एक्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस बिश्नोई ऑफ पंजाब पर केंद्र सरकार अब बैन लगा चुकी है। अब वो पिक्चर रिलीज नहीं होगी। सरकार की तरफ से ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 को औपचारिक रूप से सलाह दिया गया है कि वो अपनी आने वाली डॉक्यू सीरीज रोक दे। ये सलाह इस चिंता के बाद दिया गया है कि इस सीरीज का कंटेंट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करता है। इस सीरीज के जो ट्रेलर है रिलीज के बाद से ही इस पर विवाद हो रहा था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जबकि पंजाब पुलिस ने भी सीरीज पर रोक लगाने की अपील की थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई और उसके परिवार की ओर से भी इस सीरीज पर आपत्ति दर्ज करके डायरेक्टर को जमकर फटकारा गया था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बीते कुछ साल से लगातार चर्चाओं में है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस पर जेल से ही विदेश में बैठे अपने गुर्गों के द्वारा क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप है। उसने कई सलमान खान समेत सुपरस्टार को बार बार धमकियां दी। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली थी, जबकि गैंगस्टर से प्रताड़ित सेलेब्स में रणबीर सिंह, कपिल शर्मा, AP ढिल्लो, बादशाह, राखी सावंत और रोहित शेट्टी का भी नाम सामने आया है। 2024 में राजनेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या के पीछे भी इसी गैंगस्टर का हाथ कहा जाता है। OTT प्लेटफॉर्म एक ZEE5 पर डॉक्यू सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब इस महीने 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। इसके डायरेक्टर राघव डार हैं। शुक्रवार 24 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने सूचना और प्रसारण यानी IB मंत्रालय की ओर से एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र पेश किया, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग ने सीरीज पर रोक लगाने की मांग वाली अपनी जनहित याचिका वापस ली। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जब राज्य का नाम गैंगस्टर के महिमा मंडन में घसीटा जा रहा हो तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं। मैंने सीरीज पर बैन लगाने की मांग करते हुए सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पंजाब गैंगस्टर संस्कृति वाला राज्य तो है नहीं। पंजाब तो साहस, कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान का प्रतीक वाला राज्य है। मेरी ये कानूनी चुनौती राज्य के युवाओं, पहचान के आत्मा और इसके लिए लड़ी जा रही है। दूसरी ओर कोर्ट में पेश केंद्र सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपराधियों पर बायोपिक या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त पूरी सावधानी और विवेक का इस्तेमाल करना होगा, खासतौर पर उन अपराधियों पर जो हिंसा भड़का सकते हैं। एडवाइजरी में पंजाब पुलिस के एक पत्र का भी जिक्र किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर ये सीरीज संगठित अपराध की छवि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए नाटकीय चित्रण और असल जिंदगी की फुटेज का इस्तेमाल करती है तो राज्य पुलिस विशेष पुलिस महानिदेशक V नीरजा को एक पत्र भेजकर डॉक्यूमेंट्री सीरीज के कंटेंट को लेकर अपनी चिंताएं वहां पर जाहिर की थी। अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों अधिकारियों ने तर्क दिया है कि इस तरह का कंटेंट गैंगस्टरिज्म को महिमा मंडित करता है, जो पुलिस के चल रहे प्रयासों को कमजोर भी कर सकता है और ऐसे में एक ऐसे राज्य में कानून व्यवस्था की हालत को बिगाड़ने का जोखिम पैदा करता है जो पहले से ही इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। पंजाब पुलिस ने केंद्र को सूचित किया कि इस बात की पूरी आशंका है कि ये डॉक्यूमेंट्री तनाव बढ़ाएगी सिर्फ और संज्ञेय अपराधों को बढ़ावा देगी। दूसरी ओर इसी संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर या इस सीरीज पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि परिवार और जो लोग हैं उन निर्माताओं ने उनसे कभी संपर्क नहीं की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रमेश ने कहा है कि बिश्नोई परिवार लॉरेंस से प्रभावित है और डॉक्यूमेंट्री का कड़ा विरोध करता है। पंजाब को गुरुओं और योद्धाओं की धरती कहा जाता है। मैं डायरेक्टर राघव डर से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रोजेक्ट के लिए लॉरेंस का जो नाम का इस्तेमाल करने की इजाज़त किससे ली? ना परिवार से, ना सरकार से। ऐसे बनाकर वो साबित क्या करना चाहते हैं? गैंगस्टर के चचेरे भाई ने आगे कहा कि जब लॉरेंस पर प्रोजेक्ट के बारे में परिवार से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इजाज़त देने से मना कर दिया। पंजाब पुलिस और अधिकारी भी लॉरेंस ऑफ पंजाब पर बैन लगाने की वकालत कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि मीडिया से मालूम चला है कि हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी वो कर रहे हैं, तो मैं मांग कर रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तुरंत बैन लगाया जाए। हालांकि सरकार ने अब इस सीरीज को बैन कर दिया है, लेकिन डॉक्यू सीरीज के डायरेक्टर राघव डार ने अपने शो का बचाव किया। उन्होंने बॉम्बे टाइम्स में बातचीत की और कहा कि लॉरेंस ऑफ पंजाब को हमेशा सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज़्यादा समझा गया था। हमारा मकसद ऐसी पहचान बनाने के पीछे ही क्यों को समझना है, माहौल, असर और उन्हें बनाने वाले सिस्टम। साथ ही ये सोचना भी उतना ज़रूरी है कि ये सफ़र अपने पीछे छोड़ता क्या है।
इस सीरीज के जरिए हम एक ऐसी कहानी को पेश करने की कोशिश कर रहे थे जो जानकारी देने वाली, इंसानी पहलू दोनों के बारे में थी। फिलहाल अब तो बैन लग चुका है, अब आगे देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है।